पहले बच्चों हमने देखो बच्चों अभी तक अपना क्या काम किया है, एक्सरसाइज 6.1 से हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक अपने कंप्लीट कर लिए थे। अब आगे हम यहाँ अपना करने जा रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। अगर आप यहाँ पे अपने क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट पढ़ोगे तो कुछ ये लिखा हुआ है कि शो दैट हमारे पास यहाँ पे फंक्शन गिवन है एफ एक्स डिफाइंड बाई फंक्शन एफ एक्स। हमारा क्या गिवन देखो एक बार, यहाँ पे इन्होंने ये बोल दिया कि एफ एक्स की वैल्यू बच्चों हमारी साइन एक्स बाई एक्स प्लस कोस एक्स होगी। कब? जब एक्स की वैल्यू बच्चों हमारी 0 से बड़ी है, ठीक है ना। उसके बाद वैल्यू हमारे पास बच्चों 2 होगी। कब? जब x की वैल्यू हमारी 0 के इक्वल है। और वैल्यू हमारी बच्चों ये 4 इंटू में 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स बाई में एक्स होगी। कब? जब x की वैल्यू बच्चों हमारी 0 से छोटी है। और ये बात हमें यहाँ पे शो करवानी है कि ये फंक्शन बच्चों हमारा यहाँ पे क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। कब? एट x इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले एक बात सोचने की बच्चों कि कोई भी फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस कब होता है। पहले ये बात इनको बताया करो कि कोई भी फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, तो बच्चों यहाँ पे अपना ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा इस पॉइंट के ऊपर एट x इज इक्वल टू 0। कब होगा? इफ जब लिमिट की वैल्यू x टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ x अगर हमारी इक्वल हो जाए बच्चों फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट के ऊपर, देन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस अदरवाइज डिसकॉन्टिन्यूस। ये बात हमने सीखी। अब ये बताओ बच्चों, अगर लिमिट की वैल्यू निकालनी है तो हमें दो चीजें निकालनी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी और राइट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी। क्यों निकालनी पड़ेगी ये बात सोचो एक बार। क्योंकि देखो बच्चों यहाँ पे हमारा ये जो एफ एक्स फंक्शन गिवन है ये पीस वाइज फंक्शन दे रखा है। अगर वैल्यू हमारी 0 से बड़ी तो फंक्शन अलग है, 0 से छोटी तो फंक्शन हमारा यहाँ पे अलग है। तो अगर फंक्शन अपना यहाँ पे चेंज हो रहा है, छोटे के लिए अलग और बड़े के लिए अलग, तो लिमिट की वैल्यू बच्चों हमारे यहाँ पे दो तरह की हमें निकालनी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट भी। अगर दोनों इक्वल है तो लिमिट एग्जिस्ट होगी, अदरवाइज डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। तो ये बात बच्चों हमने अभी तक अपने सीखी थी। तो ये बताओ, सबसे पहले मान लिया इसके हम बच्चों अपना फाइंड आउट करना चाहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। देखो कैसे निकालेंगे। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालनी है तो मैंने आपको क्या समझाया था कि लिमिट अगर 0 के ऊपर निकालनी तो क्या लिखेंगे, x टेंडिंग टू 0 माइनस। 0 माइनस का मतलब क्या होता है, अब ये बात समझो। 0 से छोटा, अगर मैं 0 में से कोई नंबर h घटाऊंगा तो वैल्यू हमारी 0 से छोटी होगी। और अगर x की वैल्यू हमारी 0 से छोटी है तो फंक्शन हमारे पास चेक करो बच्चों क्या गिवन है, 4 इंटू में 1 माइनस का रूट ऑफ 1 माइनस एक्स और बाई में वैल्यू हमारी कितनी बनेगी बच्चों, x बनेगी। आई बात समझ में। अब आगे फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। पुट करवाएंगे x की जगह क्या, तो लिखो फिर पुट करवाएंगे x की जगह क्या, 0 माइनस का h। एज x अपना बच्चों कहीं पे भी टेंड करता हो, h हमारा हमेशा कहाँ पे टेंड करेगा, 0 के ऊपर टेंड करेगा। बोलो ये बात आई समझ में। अब पूरे क्वेश्चन को मैं अपना h में कन्वर्ट करना है। अगर h में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0। x की जगह में क्या पुट करना पड़ेगा, 0 माइनस h पुट करवा दो। तो 4 इंटू में 1 माइनस का रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की जगह माइनस का h। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे अपना प्लस h, और बाई में वैल्यू हमारी क्या बनेगी, माइनस का h। आई बात समझ में। अब कई बच्चे क्या करेंगे, लिमिट को सोल्व करने के लिए h की जगह अपना 0 पुट करवा देते हैं, बट यहाँ पे हम बच्चों 0 नहीं पुट करवा सकते। क्यों? अगर हम 0 पुट करवाएंगे तो देखो एक बार, h की जगह 0 पुट करना तो 1 माइनस रूट ऑफ 1 आएगा, 1 माइनस 1 0 आ गया, ऊपर तो 0 आ गई और नीचे भी h की जगह 0 पुट करेंगे तो 0/0 फॉर्म अपनी यहाँ पे बनेगी। आई बात समझ में। और अगर क्वेश्चन में हमारी कभी भी 0/0 फॉर्म बने तो लिमिट को सोल्व करने का सबसे पहला तरीका फैक्टर मेथड। फैक्टर अपने यहाँ पे बच्चों बनेंगे नहीं। सेकंड सब्स्टिट्यूशन। बट यहाँ पे एक बात सोचने की है, क्वेश्चन में अपना रूट आ गया बच्चों, अगर रूट अपना कभी भी आ जाए तो सबसे बेस्ट हमारा तरीका कौन सा रहता है, रेशनलाइजेशन। तो एक काम करो, रेशनलाइज करवा दो। कैसे करवाएंगे, बीच का साइन चेंज। तो बीच का साइन चेंज करना एक बार, तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी, 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एच। बाई में वैल्यू क्या लिखवाएंगे, 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एच। बीच का साइन चेंज, उसी नंबर से मल्टीप्लाई और उसी नंबर से डिवाइड। अब एक काम करो, लिमिट s टेंड्स टू 0 बच्चों पूरा सोल्व करो तो वैल्यू अपने यहाँ पे क्या बनेगी, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से करवा दो। तो हमेशा एक फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे, a माइनस बी इंटू में a प्लस बी। इसका हमने फॉर्मूला पढ़ रखा a स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या आएगा अपना 1 माइनस ऑफ बी स्क्वायर। अगर मैं माइनस ऑफ बी स्क्वायर करूंगा तो वैल्यू देखो बच्चों एक बार अपने यहाँ पे क्या बनेगी, इसका स्क्वायर करवा दो तो 1 हो जाएगा और माइनस का कितना बनेगा अपने यहाँ पे h बनेगा। और बाई में देखना एक बार, बाई में वैल्यू अपनी क्या आ गई, माइनस का h इंटू में 1 प्लस का रूट ऑफ 1 प्लस h। ये वैल्यू बनेगी ना। अब ये बताओ, 1 से 1 अपना क्या हो गया, कैंसिल आउट। ऊपर कितना आ गया, माइनस का 4h और बाई में भी माइनस h है, माइनस h से माइनस h अपना क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट। अब लिमिट को सोल्व करवाओ, h की जगह क्या पुट करवा देंगे, 0 करवाओ पुट।
अगर मैं यहाँ पे h की जगह 0 पुट करूंगा तो ऊपर तो अपना 4 आ गया बच्चों, नीचे देखना एक बार 1 प्लस का 1 प्लस 0 1 हो गया, 1 का रूट अपना क्या आएगा 1, और 1 प्लस 1 वैल्यू हमारी कितनी बनेगी 2, एंड 4/2 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 2। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू बच्चों में अपनी फाइंड आउट कर चुके हैं। इक्वेशन नंबर बताओ क्या मान लें, फर्स्ट मान लें, उसके बाद आगे देखो एक बार। अब मान लिया आगे हम यहाँ अपनी वैल्यू निकालना चाहते हैं बच्चों राइट हैंड लिमिट की। कैसे निकालेंगे, तरीका हमने क्या सीखा है। अब अगर राइट हैंड लिमिट निकालनी है तो लिमिट x टेंड्स टू क्या लिखेंगे 0 प्लस का मतलब वैल्यू हमारी यहाँ पे 0 से थोड़ी सी बड़ी होगी। अगर x की वैल्यू हमारी 0 से बड़ी है तो फंक्शन हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, fx की वैल्यू क्या हो जाएगी sin x बाई में x, और प्लस में कितना आ जाएगा बच्चों अपने यहाँ पे cos x आ जाएगा। बोलो ये बात आई समझ में। अब एक काम करो, लिमिट को यहाँ पे भी सोल्व करो। सबसे पहले काम करो, यहाँ पे ये 0 प्लस को खत्म करो, क्वेश्चन को h में कन्वर्ट करो। अगर h में लिखना है तो क्या तरीका हमने सीखा है, पुट करवाएंगे हमेशा x की जगह क्या 0 प्लस h, एज x अपना कहीं पे भी टेंड करता हो, h बच्चों हमारा हमेशा कहाँ पे टेंड करेगा 0 पे टेंड करेगा। पूरे क्वेश्चन को h में कन्वर्ट करो तो वैल्यू अपनी क्या बनेगी, लिमिट h टेंडिंग टू 0। आगे देखो एक बार, x की जगह क्या पुट करना, h पुट करना है, तो sin h बाई में h, और प्लस में वैल्यू बताओ बच्चों हमारी कितनी आ जाएगी cos h। अब ये बताओ इसके लिए लिमिट की वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों 1, और बाकी हर जगह h की जगह अपना लिमिट को सोल्व करवा दो 0 पुट करवा के। तो पुट करवाना एक बार तो वैल्यू अपनी यहाँ पे क्या आ जाएगी, तो देखो एक बार राइट हैंड लिमिट बिकम्स, वैल्यू अपनी क्या बनेगी समझो बच्चों ये बात। अच्छा ये बताओ ये वैल्यू तुम्हारे पास आ गई 1 प्लस कोस ऑफ यहाँ पे कितना बनेगा अपना 0 डिग्री, और कोस 0 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है बच्चों 1, एंड 1 प्लस 1 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 2। इक्वेशन नंबर क्या मान लें, सेकंड मान लें। अब ये बताओ पहले ये चेक करो, फंक्शन की वैल्यू तो हम बाद में देखेंगे, पहले ये बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारी इक्वल है या नहीं है, इक्वल है। इक्वल इसका मतलब क्या होगा बच्चों, अपने यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट होगी। आइए बात समझ में, और लिमिट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2 आ गई। अब ठीक इसी प्रकार लिमिट की वैल्यूज तो बच्चों हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब फंक्शन की वैल्यू और चेक करो क्या आएगी f ऑफ 0। ये बताओ कैसे चेक करेंगे, f ऑफ 0 का मतलब क्या हुआ, जब x हमारा 0 के बराबर है तो फंक्शन की वैल्यू बताओ क्या है, जब x अपना 0 के बराबर है तो फंक्शन की वैल्यू बताओ बच्चों क्या है 2 है ना। इक्वेशन नंबर क्या मान ले, थर्ड। चेक करो तीनों इक्वल है या नहीं है, तो क्या लिखवाएंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो 1 2 एंड 3 से बताओ बच्चों क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू आ गई राइट हैंड लिमिट के, और ये भी अपना बराबर बन गया बच्चों किसके, f ऑफ 0 के। अगर तीनों चीजें इक्वल है देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ, fx इज कॉन्टिन्यूस। तो ये फंक्शन हमारे यहाँ पे कैसा फंक्शन हो जाएगा बच्चों, कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। कब, एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर। और यही बात बच्चों में आपने प्रूव करवानी थी। तो देखो अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना। तो ये था अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12। उसके बाद आगे चलते बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 13 में। पढ़ो एक बार स्टेटमेंट। देखो क्वेश्चन नंबर 13 से आगे हमारे जितने भी सम हैं सभी सम हमारे बिल्कुल एक जैसे हैं। यहाँ पर बच्चों क्या दे रखा कि फंक्शन अपना ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस गिवन है, हमें एक अननोन नंबर के अपना वहाँ पे गिवन होगा कि या लैम्डा जो भी दे रखा उसकी वैल्यू बच्चों में वहाँ पे क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करवानी है, ठीक है ना। तो ये बताओ अगर फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है तो क्या खास बात होगी, लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू दोनों आपस में क्या होगी, इक्वल। कि कोई भी फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस कब बनता है, जब उस फंक्शन के अंदर लिमिट की वैल्यू और उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट के ऊपर अगर ये दोनों चीजें हमारी इक्वल है तभी तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस आएगा। अब अगले सम की स्टेटमेंट पढ़ो एक बार। क्वेश्चन नंबर 13 में इन्होंने क्या बोल दिया, ये लिखा हुआ है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए, ठीक है। फिर इज द फंक्शन एफ एक्स हमारे पास गिवन है। देखो बच्चों ये बोल दिया फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, ठीक है ना। फंक्शन हमारे पास गिवन है इज द फंक्शन एफ एक्स, इज द फंक्शन एफ एक्स हमारा फंक्शन यहां पे दे रखा बच्चों। फंक्शन इन्होंने बोला हुआ है के एक्स स्क्वेयर तुम्हारा यहां पे है कब, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और वैल्यू बच्चों हमारे पास यहां पे अपनी 4 गिवन है, ये कब दे रखा, जब x इज लेस देन 1, ठीक है ना। और आगे इन्होंने क्या बोल दिया, ये कॉन्टिन्यूस गिवन है एट x इज इक्वल टू 1, कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। देखो बच्चों यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि k की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन हमारा यहाँ पे कॉन्टिन्यूस होगा। कहने की बात क्या है, अगर ये फंक्शन अपना यहाँ पे कॉन्टिन्यूस है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हमें बच्चों यहाँ पे अपनी k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा ये बताओ सबसे पहली चीज इन्होंने ये बोल दी, सिंस इस क्वेश्चन में ये जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, ये फंक्शन बच्चों अपने यहाँ पे कॉन्टिन्यूस दे रखा है
एट एक्स इज इक्वल टू 1। अगर ये फंक्शन पर यहाँ पे कॉन्टिन्यूस है तो देयरफॉर इसका मतलब क्या होगा बच्चों, इस केस में यहाँ पे जो लिमिट की वैल्यू होगी एक्स टेंडिंग टू 1 एफ ऑफ एक्स, ये वैल्यू बच्चों हमारी बराबर होगी किसके, फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 1। आइए बात समझ में। हाँ, एक चीज का ध्यान रखोगे, यहाँ पर हमें लिमिट की दो वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट भी। क्यों? बिकॉज ये फंक्शन बच्चों हमारा यहाँ पे कैसा आ गया, पीस वाइज फंक्शन आ गया। बोलो ये बात आई समझ में। अब जैसे कि देखो एक बार तो ये बताओ, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट और फंक्शन दोनों इक्वल है और लिमिट हमारी यहाँ पे क्या होगी बच्चों, एग्जिस्ट होगी। नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों हमारी आपस में क्या गिवन बच्चों, इक्वल गिवन है। आइए बात समझ में। अब देखो क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करेंगे, जैसे कि देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे हमारी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट की। देखो एक बार, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू में निकालने तरीका हमने क्या सीखा है, क्या बोला है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 पे चेक करना ना, तो क्या लिखवाएंगे 1 माइनस। अब 1 माइनस का मतलब क्या हो, 1 से छोटा, और जब x की वैल्यू हमारी 1 से छोटी है तो वैल्यू बताओ बच्चों हमारे पास क्या गिवन, 4 गिवन है। अब फॉर्मेलिटीज पूरी करनी, तो क्या पढ़ा हमने, पुट करवाना x की जगह क्या 1 माइनस का h, एज x अपना कहीं पे भी टेंड करता हो, h हमारा बच्चों हमेशा कहाँ पे टेंड करेगा, 0 पे टेंड करेगा। अब पूरे क्वेश्चन को h में बदलो तो लिमिट s तो हमारा टेंड कर गया बच्चों 0 के ऊपर, x की जगह x की वैल्यू h में हमें क्या पुट करनी, 1 माइनस का h, कहीं पे हमारा x है ही नहीं तो वैल्यू कहाँ पे पुट करें, तो लिमिट को सोल्व करना, h की जगह 0, h कहीं पे है ही नहीं तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी बच्चों 4। अब लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू तो हमने अपनी फाइंड आउट कर ली। अब ठीक इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी फाइंड आउट करो। बताओ बच्चों कैसे निकालेंगे, देखना एक बार। अगर हमें राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालनी है, तरीका हमने क्या सीखा, 1 के ऊपर निकालनी है ना, तो क्या बोला कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, 1 प्लस का मतलब क्या हुआ, 1 से बड़ा। अगर x की वैल्यू हमारी 1 से बड़ी है तो फंक्शन हमारा क्या गिवन है, kx स्क्वायर। फॉर्मेलिटीज पूरी करो, पुट करवाएंगे हम x की जगह क्या 1 प्लस का h। आगे हमने क्या पढ़ा, एज x हमारा बच्चों कहीं पे भी टेंड करता हो, h हमारा हमेशा कहाँ पे टेंड करेगा, 0 के ऊपर। अब पूरे क्वेश्चन को हमें h में चेंज करना है, तो चेंज करवाओ। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो एक बार x की जगह x की वैल्यू क्या पुट करवा देंगे, 1 प्लस h का होल स्क्वायर। तो लिमिट को सोल्व करो, के था ये अपना। अब देखिए एक बार लिमिट को सोल्व करेंगे तो h की जगह क्या पुट करवा देंगे 0, तो 1 प्लस 0 1 आएगा, 1 का स्क्वायर क्या बनेगा बच्चों 1 बनेगा, और 1 इंटू में k वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, k। इक्वेशन नंबर क्या मान लें, सेकंड मान लें। अब ये बताओ, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों आपस में क्या होगी बच्चों, बराबर होगी या नहीं होगी, तो ये बात इनको बताओ। सिंस f(x) इज कॉन्टिन्यूस, फंक्शन अपना यहाँ पे कॉन्टिन्यूस गिवन है। अगर फंक्शन हमारा यहाँ पे कॉन्टिन्यूस गिवन तो देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी यहाँ पे बराबर होगी बच्चों किसके, राइट हैंड लिमिट के। फंक्शन की वैल्यू तो यहाँ पे मैं निकालने की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये लिमिट भी तो आपस में बराबर होगी। अगर लिमिट बराबर होगी तो 4 इज इक्वल टू में वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी बच्चों, k, और k की वैल्यू ही हमें यहाँ पे इस सम में फाइंड आउट करनी थी। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब 13 से आगे हमारे जितने भी सम है जहाँ पर हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, फंक्शन हमारा वहाँ पे ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस गिवन होगा, सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल ऐसे ही करने हैं। आइए बात समझ में। अब जैसे कि मानो अपना क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 की आप स्टेटमेंट पढ़ोगे, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 में इन्होंने ये बोल दिया कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, k की किस वैल्यू के लिए इज द फंक्शन डिफाइंड बाई, फंक्शन हमारे पास यहाँ पे दे रखा है f(x) अपना ये गिवन है। तो देखो एक बार क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 14, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, k की किस वैल्यू के लिए, और आगे इन्होंने बोल दिया बच्चों इज द फंक्शन डिफाइंड बाई, इज द फंक्शन डिफाइन बाई, फंक्शन अपना यहाँ पे दे रखा बच्चों f(x) इज इक्वल टू में, देखो क्या गिवन है, सबसे पहला काम यहाँ पे अपना फंक्शन लिखा करो। तो f(x) हमारा यहाँ पे गिवन है k इंटू में x स्क्वायर प्लस 2, k इंटू में x स्क्वायर प्लस 2, ये कब है, इफ x इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। और वैल्यू बच्चों हमारे पास यहाँ पे 3x प्लस 1 गिवन है, ये कब है, इफ x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है, अब आगे इन्होंने बोल दिया ये हमारा यहाँ पे कॉन्टिन्यूस गिवन है एट x इज इक्वल टू 0। तो हमें ये बताना कि k की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन बच्चों अपना यहाँ पे क्या बनेगा, कॉन्टिन्यूस बनेगा। यानी कहने की बात क्या है कि ये फंक्शन अगर हमारा कॉन्टिन्यूस है तो k की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ये चीज बच्चों में यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। उसके बाद आगे एक लाइन और लिखी हुई है, इसको एक बार बोलो, पहले ये चीज अपने यहाँ पे फाइंड आउट करो। अच्छा ये बताओ सबसे पहला काम अपना क्या होता है बच्चों, देखिए एक बार, सिंस
यहाँ पे ये जो हमारा फंक्शन गिवन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, ये बच्चों हमारे यहाँ पे कॉन्टिन्यूस दे रखा है कब, एट एक्स इज इक्वल टू 0। अगर कॉन्टिन्यूस है तो देयरफॉर बोलो क्या खास बात होगी, लिमिट की वैल्यू, लिमिट में आप अपनी दोनों निकालनी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट भी, ये बच्चों हमारे यहाँ पे इक्वल होगी किसके, फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 0। ये बात बच्चों हमने यहाँ पे अपनी सीखी है। तो देखिए एक बार, अच्छा ये बताओ सबसे पहला काम, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करें, 0 के ऊपर निकालनी है ना। तो तरीका हमने क्या सीखा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ x, अगर x की वैल्यू हमारी 0 से छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू बता दो बच्चों हमारी क्या होगी यहाँ पे, तो k इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस का 2, बोलो होगी या नहीं होगी। अब एक काम करो, फॉर्मेलिटीज अपने यहाँ पे पूरी करो, पुट करवाएंगे x की जगह क्या, 0 माइनस का h एज x अपना कहीं पे भी टेंड करता हो, h हमारा हमेशा बच्चों कहाँ पे टेंड करेगा, 0 के ऊपर। बोलो ये बात आई समझ में। अब पूरे क्वेश्चन को हमें अपना h में चेंज करना, तो लिमिट s टेंडिंग टू 0, x की जगह में क्या पुट करना पड़ेगा, 0 माइनस h, यानी माइनस का h पुट करवाएंगे ना। तो देखो एक बार, k इंटू में माइनस h का स्क्वायर, h स्क्वायर आएगा और प्लस में कितना आ गया बच्चों अपने यहाँ पे 2 आएगा। अब एक काम करो, h की जगह यहाँ पे अपना 0 पुट करना है एक बार। अगर मैं यहाँ पे h की जगह 0 पुट करूंगा तो 0 प्लस का 2 कितना आ गया अपना 2, और 2 इंटू में k वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 2k। आइए बात समझ में, लेफ्ट हैंड लिमिट तो हमने अपनी फाइंड आउट कर ली। अब ठीक इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट की वैल्यू देखो बच्चों हम कैसे निकालेंगे, देखना एक बार तरीका हमने क्या सीखा है। अगर राइट हैंड लिमिट हमें निकालनी तो x टेंडिंग टू क्या लिखेंगे, 0 प्लस एफ ऑफ x। अब 0 प्लस में जब x की वैल्यू हमारी 0 से बड़ी है तो एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन बच्चों, 3x प्लस 1। आइए बात समझ में। अब आगे वही चीज फॉर्मेलिटीज पूरी करो, पुट करवाएंगे हम x की जगह क्या, 0 प्लस का h एज x हमारा बच्चों कहीं पे भी टेंड करता हो, h अपना हमेशा कहां पे टेंड करेगा, 0 के ऊपर। अब पूरे क्वेश्चन को हमें यहाँ पे अपना h में कन्वर्ट करना है। अगर h में कन्वर्ट करेंगे तो लिमिट s टेंडिंग टू 0, ठीक है ना, x की जगह प्लस का h पुट करवा दो तो कितना बनेगा 3h, और प्लस में कितना आ जाएगा 1, h की जगह 0 पुट करवाओ तो 0 प्लस 1 वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों, 1 बनेगी। अब ये बताओ, सिंस ये बात इन्होंने दे रखी है कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, फंक्शन अपने यहाँ पे बच्चों क्या गिवन, कॉन्टिन्यूस गिवन है कब, एट x इज इक्वल टू 0। देयरफॉर अगर कॉन्टिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या होगी, राइट हैंड लिमिट, दोनों को बराबर पुट करो तो 2k इज इक्वल टू में कितना आ गया बच्चों अपने यहाँ पे 1, और k इज इक्वल टू में वैल्यू हमारी क्या बनेगी 1/2। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। उसके बाद अब आगे देखो बच्चों हमारे पास यहाँ पे एक बात और गिवन है। अब आगे इन्होंने ये बोला है कि ऑल्सो राइट वेदर द फंक्शन, आगे एक लाइन और लिखी हुई है, ऑल्सो राइट वेदर द फंक्शन, फंक्शन हमारे पास क्या बच्चों एफ एक्स, ठीक है ना, इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1। देखो बच्चों हमें ये बताना है कि ये जो हमारे यहां पे फंक्शन है एफ एक्स, ये एक्स इज इक्वल टू 1 के ऊपर कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं होगा, ये चीज हमें यहाँ पे बच्चों अपनी चेक करवानी। तो देखो चेक हम कैसे करेंगे, अच्छा ये बताओ बच्चों, अगर 1 के ऊपर में कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो कैसे चेक करेंगे। अच्छा ये बताओ, हमारा यहाँ पे जो फंक्शन के अंदर ब्रेकिंग पॉइंट गिवन था बच्चों वो 0 गिवन था, लेस देन इक्वल टू 0 के लिए वैल्यू हमारे पास ये गिवन है, और ग्रेटर देन 0 के लिए वैल्यू हमारे पास बच्चों फंक्शन की ये गिवन है। अब हमें यहाँ पे 1 के ऊपर कॉन्टिन्यूटी अपनी चेक करनी है कि 1 के ऊपर ये अपने यहाँ पे कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं होगा, ये बात हमें बतानी है। आई बात समझ में। अच्छा ये बताओ बच्चों, अगर हमें 1 के ऊपर कॉन्टिन्यूटी अपनी चेक करनी है तो देखो 1 ये बताओ अपना 0 से बड़ा होता है या 0 से छोटा, 0 से बड़ा। अब एक बात इन्होंने क्वेश्चन में साफ साफ बोल रखी है, अगर x की वैल्यू बच्चों हमारी 0 से बड़ी है तो फंक्शन हमारा क्या गिवन है, 3x प्लस 1 गिवन है। आइए बात समझ में। देखो इफ ये बात क्वेश्चन में लिखी हुई है, अगर x की वैल्यू हमारी 0 से बड़ी है देन उस केस में fx बच्चों हमारे पास क्या गिवन है, 3x प्लस 1 गिवन है। आइए बात समझ में। अब क्वेश्चन में इन्होंने हमसे ये पूछ लिया कि कॉन्टिन्यूटी हमें वहां पे चेक करवानी है कब, एट x इज इक्वल टू 1, और ये बताओ 1 अपना 0 से बड़ा है या नहीं है। अगर 1 अपना 0 से बड़ा है तो हमें केवल इस फंक्शन से मतलब है, ऊपर वाले से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर मैं 1 के ऊपर क्वांटिटी चेक करनी है तो हम केवल बच्चों केवल और केवल इस फंक्शन को देखेंगे। आई बात समझ में। इस फंक्शन के ऊपर अपनी लिमिट की वैल्यू निकालो और इस फंक्शन के लिए अपने यहां पे उस पॉइंट के ऊपर वैल्यू निकालो, फंक्शन की वैल्यू अपनी क्या बनेगी। अगर दोनों इक्वल आ गए तो कॉन्टिन्यूस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूस। आई बात समझ में। देखो अगर 1 के ऊपर में क्वांटिटी चेक करनी तो ये बात इनको बताओ, ये फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। ये अपना कॉन्टिन्यूस कब होगा, इफ जब लिमिट की वैल्यू x टेंडिंग टू 1 f ऑफ x
बराबर आ जाए एफ ऑफ वन के, फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट के ऊपर। आई बात समझ में? अगर ये दोनों इक्वल आ गई तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूस। अब देखो बच्चों, सिंगल फंक्शन है पॉलिनोमियल, तो यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कर सकते हो। क्यों? फंक्शन अपने यहाँ पे एक ही दे रखा, एफ एक्स बराबर में क्या गिवन है 3x + 1। तो एक काम करो, अपने यहाँ पे बच्चों लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 एफ ऑफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 3x + 1 है, x की जगह 1 पुट करना एक बार, तो 3 × में 1 कितना आ गया अपना 3 + 1, वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों 4 बनेगा। लिमिट की वैल्यू हम यहाँ अपनी फाइंड आउट कर चुके हैं। अब ठीक ऐसे ही अपनी फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ 1 चेक करना एक बार, गिवन फंक्शन में x की जगह 1, गिवन फंक्शन में x की जगह 1, तो 3 × में 1 और प्लस में कितना आ गया बच्चों 1, तो वैल्यू अपनी क्या बनेगी 4। चेक करो दोनों इक्वल है या नहीं है, तो बताओ क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो 1 और 2 से बताओ बच्चों अपने यहाँ पे क्या क्लियर हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी यहाँ पे बराबर आ गई किसके, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट की नहीं, लिमिट की वैल्यू, लिमिट x टेंडिंग टू 1 एफ ऑफ एक्स हमारे यहाँ पे बराबर आ गया किसके, एफ ऑफ 1 के। अगर ये दोनों बराबर तो देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन बच्चों हमारे यहाँ पे कॉन्टिन्यूस होगा कब, एट x = 1 के ऊपर। और यही बात हमें यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर चेक करवानी थी। तो देखो बच्चों, अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना। उसके बाद इससे अगले क्वेश्चन के आप स्टेटमेंट पढ़ोगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 में बच्चों अपना ये लिखा हुआ है, इन्होंने ये बोल दिया कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए फंक्शन हमारा यहाँ पे कॉन्टिन्यूस होगा, यानी फंक्शन अपना यहाँ पे कॉन्टिन्यूस गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये बात बच्चों इन्होंने यहाँ पे अपनी बोल दी, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, फंक्शन हमारे पास ये गिवन है, अगर x की वैल्यू हमारी 2 के बराबर नहीं है तो फंक्शन ये है, और अगर x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2 है तो फंक्शन हमारे पास यहाँ पे बच्चों के है। अच्छा ये बताओ, सबसे पहला काम, क्या मैं यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट निकालने की कोई भी जरूरत है क्या, नहीं है। क्यों? ना कहीं पे मोड, ना कहीं पे जीआई, ना कहीं पे एक्सपोनेंशियल और ना कहीं पे पीसवाइज। तो एक काम करो, डायरेक्ट अपने यहाँ पे लिमिट की वैल्यू निकालो और उसको अपने यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू के बराबर पुट करवा दो, अपनी के की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो बच्चों एक बार, सबसे पहला काम ये बात इनको बताया करो कि ये फंक्शन हमारे यहाँ पे अगर कॉन्टिन्यूस है, देखो सिंस ये बात इन्होंने दे रखी कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, ये फंक्शन बच्चों हमारे यहाँ पे ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस गिवन है एट x = 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर कि यहाँ पे जो अपनी लिमिट की वैल्यू होगी x टेंड्स टू 2 एफ ऑफ x, ये हमारी बच्चों वैल्यू बराबर हो जाएगी किसके, फंक्शन की वैल्यू एट x = 2। आई बात समझ में? अब एक काम करो, सबसे पहला काम हम यहाँ पे बच्चों अपनी लिमिट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो एक बार। अच्छा ये बताओ, अगर लिमिट की वैल्यू में निकालनी है तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 एफ ऑफ x, फंक्शन की वैल्यू बताओ बच्चों हमारे पास क्या है। अब ये बताओ, x टेंडिंग टू 2 का मतलब क्या हुआ, x हमारा 2 के बराबर नहीं होगा ना, और अगर x अपना 2 के बराबर नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, √5x + 2 -√4x + 4, और बाई में वैल्यू बच्चों हमारे पास आ गई x - 2। देखो अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो कई बच्चे क्या करेंगे, x की जगह आप अपना डायरेक्ट 2 पुट करवा देंगे। देखो 2 पुट करवाना सही है, बट वहाँ पे हमारी 0/0 फॉर्म बनेगी। देखना एक बार कितना आ गया, 10 + 2 √12 आ गया, माइनस का 4 × में 2 कितना आ गया अपना 8, 8 + 4 कितना आएगा अपना 12, √12 माइनस का √12, ऊपर तो 0 आ गई और नीचे 2 - 2, बोलो 0/0 फॉर्म बनी या नहीं बनी। और अगर 0/0 फॉर्म क्वेश्चन में कभी भी बने और रूट के अंदर अगर हमारा सम कभी भी आ जाए तो सबसे बेस्ट अपना तरीका होता है बच्चों कौन सा, रेशनलाइजेशन मेथड, याद होगा। तो एक काम करो, बीच का साइन चेंज करवाओ, तो बीच का साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस का तो किस चीज़ का हो जाएगा अपना प्लस का, और उसी नंबर से मल्टीप्लाई और उसी नंबर से हम अपना क्या करवा देंगे बच्चों, डिवाइड करवाओ, फिर डिवाइड। तो √5x + 2 +√4x + 4 से इसी नंबर से मल्टीप्लाई और इसी से हमने यहाँ पे क्या करवा दिया, डिवाइड करवा दिया। अब देखिए एक बार पूरा सोल्व करवाओ। अच्छा ये बताओ, लिमिट x टेंड्स टू 2, ये बताओ ऊपर वाले की मल्टीप्लाई बच्चों ऊपर वाले से, ऊपर तो अपना यहाँ पे फॉर्मूला की यूज हो गया a - b × a + b, इसका हमने अपना फॉर्मूला पर रखा a², तो वैल्यू क्या बनेगी 5x + 2 -b², तो माइनस का 4x होएगा, तो माइनस का अपने यहाँ पे बनेगा बच्चों 4, और नीचे देखो वैल्यू हमारी क्या बनेगी, x - 2 × में मल्टीप्लाई में ये नंबर और आ जाएगा ना, √5x + 2 प्लस का √4x + 4। कंप्लीट सोल्व करो बच्चों, आई बात समझ में। तो अगर सोल्व करेंगे तो ये बताओ 5x - 4x, ऊपर तो आ गया बच्चों हमारा x, तो ये आ गया, बचेगा 2 - 4 - 2 आ गया, और बाई में वैल्यू हमारी क्या आ गई बच्चों, x - 2 इंटू में √5x + 2 प्लस का √4x + 4। बोलो ये बात आई समझ में। x - 2 से x - 2 अपना क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब यहाँ अपना लिमिट को सोल्व कर लो, अब 0/0 फॉर्म नहीं बनेगी। देखना एक बार,
अब एक काम करो बच्चों, अगर लिमिट को सोल्व करेंगे तो x की जगह में क्या पुट करना पड़ेगा, 2 पुट करवाओ, तो वैल्यू अपनी क्या बनेगी देखना एक बार, 1 में। अच्छा ये बताओ 5 इंटू में 2 कितना आ गया अपना 10, 10 प्लस का 2 वैल्यू हमारी कितनी बनेगी बच्चों अपना 12, तो रूट 12 तो अपना ये आ गया, प्लस यहाँ पे देखना एक बार 4 इंटू में 2 कितना आ गया अपना 8, 8 प्लस 4 कितना आएगा 12, रूट 12 बच्चों अपना ये आ गया। अब ये बताओ 1 में देखना एक बार, रूट 12 को मैं अपना क्या लिखवा सकता हूँ, अगर मैं 4 इंटू 3 लिखवा दूँ कोई फर्क पड़ेगा क्या, और 4 इंटू में 3, 4 का रूट हमारा 2 रूट 3 हो जाएगा ना, तो रूट 12 की वैल्यू आएगी बच्चों हमारी 2 रूट 3। अब ये बताओ 2 रूट 3 अपना ये आ गया और 2 रूट 3 हमारा ये आ गया, टोटल बताओ बच्चों हमारा क्या बनेगा यहाँ पे 4 रूट 3। बोलो बनेगा या नहीं बनेगा, बोलो यहाँ तक कोई भी डाउट है। लिमिट की वैल्यू बच्चों हम अपनी फाइंड आउट करवा चुके हैं, इक्वेशन नंबर क्या मान लें फर्स्ट। अब ठीक इसी प्रकार फंक्शन की वैल्यू और अपने यहाँ पे चेक करो, एफ ऑफ 2 की वैल्यू बताओ बच्चों क्या बनेगी। एफ ऑफ 2 का मतलब क्या हुआ, जब x हमारा 2 के बराबर है तो फंक्शन की वैल्यू बताओ, जब x अपना 2 के बराबर तो फंक्शन की वैल्यू बताओ। बच्चों हमारे पास क्या है, k है ना, इक्वेशन नंबर क्या मान लें सेकंड। अब वही चीज दोनों आपस में क्या इक्वल, देयरफॉर लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू हमारे पास k आ गई और लिमिट की वैल्यू बच्चों हमारे पास 1 में 4 रूट 3 आंसर आ जाएगा, अपनी k की वैल्यू आ जाएगी। करवा सकते हो ना। हाँ अगर इसको आप थोड़ा सा और आगे सोल्व करना चाहो तो रूट 3 से मल्टीप्लाई और रूट 3 से डिवाइड, ताकि अपना बाई में ये रूट कैंसिल आउट हो जाए, करवा सकते हो ना। उसके बाद अपना नेक्स्ट सम पढ़ो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो एक बार, स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। अब देखो बच्चों अपना जो क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि ये लिखा होगा कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की किन वैल्यूज के लिए फंक्शन हमारे यहाँ पे कॉन्टिन्यूस हो गए। वही बात फंक्शन बच्चों अपना यहाँ पे भी कॉन्टिन्यूस की और नंबर में के की वैल्यू फाइंड आउट करनी कैसे करेंगे, सभी पार्ट्स हमारे बिल्कुल एक जैसे। अच्छा ये बताओ अगर फंक्शन हमारे यहाँ पे कॉन्टिन्यूस है तो लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू दोनों बच्चों आपस में क्या हो जाएगी, अपनी इक्वल हो जाएगी ना। अच्छा देखो ये लाइन तो आपको हर क्वेश्चन में लिखनी है, सिंस क्या बताएंगे इनको हम यहाँ पे, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। फंक्शन बच्चों अगर हमारे यहाँ पे कॉन्टिन्यूस है कब, एट एक्स इज इक्वल टू 0। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो देयरफॉर इस पॉइंट के ऊपर लिमिट की वैल्यू और इस पॉइंट के ऊपर बच्चों हमारी फंक्शन की वैल्यू, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल। अब हर क्वेश्चन में देखो हम लिमिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे और फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब जैसे कि मान लो अपना यहाँ पे बच्चों पार्ट फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट में इन्होंने क्या बोल दिया, देखो हमारा फंक्शन ये गिवन है, ये कब है इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 और ये कब है इफ बच्चों x इज इक्वल टू 0। तो देखो एक बार अगर कॉन्टिन्यूस है तो लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू दोनों को बराबर पुट करना है ना। अब सबसे पहले बच्चों यहाँ पे अपनी लिमिट की वैल्यू निकालना चाहते हैं, कैसे निकालेंगे, अगर लिमिट की वैल्यू निकालनी तो लिमिट x टेंड्स टू 0, टेंड्स टू 0 का मतलब क्या हुआ, नॉट इक्वल टू 0, और जब हमारा x 0 के बराबर नहीं है तो फंक्शन बताओ बच्चों हमारे पास क्या गिवन, देखो एक बार sin x प्लस में कितना आ गया x cos x। अब ये बताओ बच्चों अगर मैं इसको ऐसे लिखवा दूं कि इसके बाई में x अलग और उसके बाई में x अलग, तो वहां पे x अपना क्या हो जाए, कैंसिल आउट। बोलो ये बनेगा या नहीं बनेगा, बोलो बच्चों ये बात आई समझ में। अब आगे इसको मैं अपना सोल्व करना चाहते हैं, अगर सोल्व करेंगे तो ये बताओ sin x बाई में x की वैल्यू तो बताओ बच्चों हमारे पास क्या आ गई 1 और बाकी पोर्शन में x की जगह 0, लिमिट को सोल्व करवाओ तो cos 0 की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगी बच्चों 1, 1 प्लस 1 कितना बन जाएगा अपना 2। तो लिमिट की वैल्यू तो बच्चों हमने फाइंड आउट कर ली। अब ठीक इसी प्रकार फंक्शन की वैल्यू f ऑफ 0 बताओ कैसे निकालेंगे। f ऑफ 0 का मतलब क्या हुआ, अगर x अपना 0 के बराबर है तो फंक्शन की वैल्यू बताओ बच्चों हमारे पास क्या है, k है, और ये बात हमने ऑलरेडी लिखी हुई है कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस गिवन है, तो देयरफॉर लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू दोनों आपस में क्या इक्वल। इसको मैं मान लेता हूँ यहाँ पे बच्चों 2, देयरफॉर 1 और 2 दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। लिमिट की वैल्यू अपने किसके बराबर गिवन है, फंक्शन की वैल्यू के, तो देयरफॉर k की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 2। यही चीज हमें इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करवानी थी, करवा सकते हो ना, बड़ा आसान काम है। उसके बाद जैसे कि देखो अपने यहाँ पे सेकंड पार्ट आ गया, पढ़ो एक बारी। अच्छा ये बताओ बच्चों सेकंड पार्ट के अंदर भी लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू हमारी दोनों आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल। अब बात रहेगी हम लिमिट की वैल्यू अपनी कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये बात आप समझोगे। देखो एक बार क्या लिखा हुआ है कि साइन ऑफ 5x और बाई में हमारे यहाँ पे कितना आ गया बच्चों 3x आ गया, आई बात समझ में। अब ये बताओ हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन थीटा बटे में थीटा कभी भी आ जाए वैल्यू 1, बट जो थीटा की वैल्यू हमारी ऊपर है सेम वही वैल्यू हमारी नीचे होनी चाहिए। तो अगर ऊपर 5x है तो इसके नीचे भी बच्चों हमारा वहाँ पे कितना आना चाहिए, 5x ही आना चाहिए। अब ये बताओ x तो है, 5 की कमी है, अगर मैं यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करवा दूँ और 5 से ही डिवाइड करवा दूँ तो बोलो बच्चों कोई फर्क पड़ेगा क्या। अब देखो एक बार 5x हमारा नीचे बनाया नहीं बना, अब इसकी वैल्यू तो हमारे पास क्या हो जाएगी बच्चों 1, और बाकी पोर्शन में अपना लिमिट को सोल्व करने के लिए x की जगह 0 पुट कराओ, और कहीं पे x है ही नहीं तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 5/3।
बोलो ये बात आई समझ में। लिमिट की वैल्यू बच्चों में अपनी फाइंड आउट कर चुके हैं। अब सिमिलरली इसी प्रकार फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ जीरो, इसका मतलब क्या हुआ, जब x हमारा जीरो के बराबर है, जब x अपना जीरो के बराबर है तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या है बच्चों k। इक्वेशन नंबर क्या मान लें, सेकंड मान लें। अब बताओ दोनों इक्वल होंगी या नहीं होगी। देयरफॉर हमने ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है लिमिट की वैल्यू हमारी किसके बराबर हो जाएगी, फंक्शन की वैल्यू के। तो k इज इक्वल टू में हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों 5/3। आई बात समझ में। तो ये था अपना यहाँ पे पार्ट नंबर सेकंड। उसके बाद आगे पढ़ो। अब देखो बच्चों पार्ट थर्ड में इन्होंने क्या बोल दिया, पार्ट थर्ड की और स्टेटमेंट पढ़ो। देखो पार्ट थर्ड और फोर्थ ये दोनों भी हमारे बिल्कुल ऐसे ही है। मेन काम बस आपको यहाँ पे लिमिट की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। अब देखो बच्चों जैसे कि मान लो अपने यहाँ पे पार्ट थर्ड आप अपने आप ही ट्राई करोगे, मैं आपको इसका पार्ट फोर्थ करवा देता हूँ। पढ़ो एक बारी क्या लिखा हुआ है। अब पार्ट फोर्थ में इन्होंने ये बोल दिया बच्चों कि यहाँ पे जो अपना एफ एक्स गिवन है ना, चलो यहीं से देख लो, एफ एक्स हमारा ये गिवन है कब, इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, और वैल्यू हमारे पास 1/2 होगी कब, इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो देखो एक बार सबसे पहले बच्चों में अपनी लिमिट की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो बताओ कैसे निकालेंगे। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या बच्चों 1 माइनस का कोस ऑफ के एक्स, बाई में आएगा बच्चों अपने यहाँ पे x इंटू में साइन x बनेगा ना। अच्छा ये बताओ एक चीज मैंने आपको बता रहा कि 1 माइनस कोस तो कभी भी आ जाए, 1 माइनस कोस का बच्चों हम फॉर्मूला 10+1 में पढ़ के आए हैं, हमेशा ये वैल्यू पुट करवाया करो। 1 माइनस कोस का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, 2 साइन स्क्वायर ऑफ एंगल। तो कराओ फिर 2 साइन स्क्वायर ऑफ एंगल। अब ये बताओ kx का ऑफ हमारा कितना आएगा बच्चों, kx/2 आएगा। बाई में क्या लिखा हुआ है देखो एक बार, एक तो x है और एक है बच्चों अपने यहाँ पे साइन x। आइए बात समझ में। अब ये बताओ हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है, हमने ये पढ़ा अगर लिमिट x टेंड्स टू जीरो, अगर साइन x कभी भी आ जाए तो उसके बाई में x होना जरूरी है, तभी वैल्यू हमारी वहां पे बच्चों क्या बनती है, 1 बनती है। अब ये बताओ यहाँ पे साइन का स्क्वायर आ गया तो हमने क्या पढ़ा है, इस एंगल का स्क्वायर ही हमारे पास नीचे होना चाहिए। तो ये बताओ एंगल का स्क्वायर हमारे पास क्या बनेगा, kx/2 का स्क्वायर हम चाहते हैं नीचे बने। तो k का स्क्वायर तो आएगा बच्चों अपना यहाँ पे k स्क्वायर, x का स्क्वायर आएगा x स्क्वायर, और बाई में हमें क्या लेके आना पड़ेगा बच्चों 4। अब ये बताओ देखो एक x तो हमारे पास बाई में है, हमें क्या लेके आना, x स्क्वायर लेके आना है। अगर मैं ऐसे लिखवा दूं कि एक x से मल्टीप्लाई और एक x से ही नीचे हमने क्या करवा दिया बच्चों, डिवाइड करवा दिया, x x अपना क्या हो जाए कैंसिल आउट, बात तो बराबर है। ये काम हमने क्यों किया, ताकि यहाँ पे भी साइन x के बाई में अपना क्या बन जाए बच्चों x, ये वैल्यू भी हमारी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। आइए बात समझ में। अब देखो इसके बाई में अपना x स्क्वायर तो आ गया, और क्या लेके आना है, के स्क्वायर भी लेके आना है। तो एक काम करो, अगर मैं ऊपर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा दूं और नीचे के स्क्वायर से डिवाइड करवा दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या, के स्क्वायर भी अपना आ गया, बाई में 4 और लेके आना। तो एक काम करो 4 से बाई में डिवाइड करवा दो और 4 से ही बाई में मल्टीप्लाई करवा दो। बोलो बच्चों ये बात आई समझ में। अब ये बताओ इसकी वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, देखो एक बार, देखो एक बार। अच्छा ये बताओ ये वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या आ गई 1, क्यों, साइन स्क्वायर थीटा बाई में एंगल का स्क्वायर हमारे पास नीचे है, और इसकी वैल्यू भी बच्चों हमारे पास क्या बनेगी 1। ये भी 1 बन गया, वो भी 1 बन गया, और बाकी पोर्शन में एक काम करो, जहां पे भी x बच गया वहां पे अपना 0 पुट करवा दो। बताओ कहीं पे x बचा है क्या, नहीं बचा। ऊपर तो आ गया 2k स्क्वायर, बाई में कितना आ गया 4, ये अपना कट गया बच्चों, 2 2 जा 4, कितना बनेगा अपना k स्क्वायर, बाई में कितना आ गया अपने यहाँ पे 2, काट दिया। इक्वेशन नंबर क्या मान लें, फर्स्ट मान लें। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो लिमिट की वैल्यू में अपनी फाइंड आउट करवा चुके हैं। अब ठीक इसी प्रकार फंक्शन की वैल्यू f ऑफ 0, इसका मतलब क्या हुआ, जब x हमारा 0 के बराबर है तो फंक्शन की वैल्यू बता दो क्या अपनी 1/2 है। इक्वेशन नंबर क्या मान लें, सेकंड मान लें। अब ये बताओ बच्चों अगर फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है, देयरफॉर ऑलरेडी हमने ऊपर लिखा हुआ है अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू दोनों आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल। तो दोनों को आपस में बराबर पुट करवाओ, k²/2 हमारा बराबर होगा किसके 1/2 के, 2 से 2 अपना क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो k² इज इक्वल टू में कितना आ गया बच्चों 1, वैल्यू में k की फाइंड आउट करनी तो k इज इक्वल टू में क्या बनेगा बच्चों अपना ±1। तो देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो ये था बच्चों हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट लास्ट। ये पार्ट बच्चों अपने आप ही ट्राई करोगे, 1 माइनस कोस का फॉर्मूला में यहाँ पे भी यूज करना है, क्या बनेगा 2 साइन स्क्वायर 2x आ जाएगा। अगर ऊपर 2x है तो नीचे में क्या बनाना पड़ेगा 4x², उस एंगल का स्क्वायर ही हमें नीचे बनाना पड़ेगा। x² तो है, 8 को 4 × 2 लिखवा दियो बस। आई बात समझ में। तो ये पार्ट बच्चों आप अपने आप ही ट्राई करोगे। उसके बाद आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। पढ़ो एक बार स्टेटमेंट को। अब देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 17 वॉइस इज फाइंड द वैल्यू ऑफ k
इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस सो दैट द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स। देखो बच्चों, फंक्शन अपने यहाँ पे भी कॉन्टिन्यूस गिवन है, इंडिकेटेड पॉइंट जो भी पॉइंट अपना दे रखा है उस पॉइंट के ऊपर हमें अपनी किसकी वैल्यू फाइंड आउट करवानी बच्चों, के की वैल्यू। तो देखो कैसे करेंगे। अच्छा, जैसे मान लो अपना 17 का पार्ट फर्स्ट ही है, अगर आप 17 के अंदर पार्ट फर्स्ट की स्टेटमेंट पढ़ोगे तो बच्चों ये लिखा हुआ कि यहाँ पे हमारा जो फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू में फंक्शन अपना यहाँ पे दे रखा है, ये गिवन अपना यहाँ पे के कोस एक्स बाई में कितना आ गया पाई माइनस का 2x। ये वैल्यू हमारी कब बच्चों, इफ x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2। ये वैल्यू हमारी कब है, जब x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2। और वैल्यू बच्चों हमारी यहाँ पे 3 गिवन है, कब, इफ x इज इक्वल टू पाई बाई 2। हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करवानी है कब, जब ये फंक्शन हमारे यहाँ पे ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस गिवन है एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2। अच्छा ये बताओ बच्चों, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस गिवन है तो क्या खास बात होगी। तो सबसे पहले ये बात इनको बताओ कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। बच्चों ये फंक्शन अपने यहाँ पे ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस गिवन है एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2। देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट के ऊपर जो अपनी लिमिट की वैल्यू होगी और इस पॉइंट के ऊपर बच्चों जो हमारी फंक्शन की वैल्यू होगी, ये दोनों वैल्यूज हमारी आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल। बोलो होगी या नहीं होगी। अब एक काम करो, सबसे पहला काम लिमिट की वैल्यू हम अपनी कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो कंसीडर लिमिट की वैल्यू बच्चों अपने यहाँ पे फाइंड आउट कर लो। लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 एफ ऑफ x। अब ये बताओ x टेंड कर अपना पाई बाई 2 के ऊपर, इसका मतलब क्या हुआ, x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2। अगर x अपना पाई बाई 2 के बराबर नहीं है तो वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, k इंटू में कोस x, और बाई में वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बच्चों, पाई माइनस का 2x। ये आ गया। देखो बच्चों अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना। अब ये बताओ, अगर हम यहाँ पे x की जगह पाई बाई 2 पुट करेंगे तो अपने यहाँ पे 0/0 फॉर्म बनेगी, चाहे आप चेक कर सकते हो। तो सबसे पहला तरीका बच्चों फैक्टर मेथड, वो अपने यहाँ पे बनेगी नहीं, ठीक है ना। उसके बाद अगला जो हमने तरीका पढ़ा है सब्स्टिट्यूशन, उसका यूज होगा। वैसे भी मैंने आपको बता रखा है, अगर लिमिट हमारी बच्चों कभी भी अगर 0 के ऊपर टेंड ना करे ना तो हमेशा सब्स्टिट्यूशन का ही यूज करते हैं हम। आई बात समझ में। तो एक काम करो, अगर सब्स्टिट्यूशन का यूज करना तो मैंने आपको क्या समझाया था, हमेशा पुट करेंगे हम x की जगह क्या, जो भी लिमिट है वो, और उसके माइनस में h करवा दो। आई बात समझ में। एज x बच्चों हमारा कहीं पे भी टेंड करता हो, h अपना ऑलवेज कहां पे टेंड करेगा, 0 के ऊपर। अब पूरे क्वेश्चन को हमें h में चेंज करना है। लिमिट s टेंडिंग टू 0। देखो बच्चों एक बार x की जगह हम क्या पुट करवा देंगे, तो k इंटू में कोस ऑफ x की जगह x की वैल्यू पाई बाई 2 माइनस का h, और बाई में वैल्यू हमारी क्या बनेगी, देखो एक बार पाई माइनस का 2 इंटू में x की जगह x की वैल्यू पाई बाई 2 माइनस का h। पूरा सोल्व करो क्वेश्चन को, देखो एक बार। अच्छा ये बताओ, ऊपर तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, लिमिट s टेंडिंग टू 0। अच्छा ये बताओ बच्चों, पाई बाई 2 है तो कोस को साइन में चेंज करेंगे, पाई बाई 2 माइनस पहले क्वाड्रेंट में, वहाँ सारे पॉजिटिव होते हैं, तो कोस पाई बाई 2 माइनस h की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, साइन h आएगा। और बाई में देखना एक बार, अच्छे काम करो, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट, और बाहर माइनस साइन है तो क्या बनेगा बच्चों अपना पाई माइनस पाई, और ये वैल्यू अपनी क्या हो जाएगी, प्लस का 2h हो जाएगा। पाई से पाई अपने यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, कैंसिल आउट। और ये बताओ, अगर लिमिट को सोल्व करना है तो साइन h बाई h की वैल्यू का तो हमें पता है, वैल्यू हमारे पास क्या होगी बच्चों 1, तो साइन h बाई h, ये तो वैल्यू हमारे पास बच्चों बन गई 1, और बाकी पोर्शन में h की जगह 0, और कहीं पे h बचा ही नहीं, तो ऊपर आ गया k, और बाई में हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों 2। तो लिमिट की वैल्यू में अपने फाइंड आउट करवा चुके हैं, वैल्यू में क्या मिलेगी बच्चों, k बाई 2। आई बात समझ में। अब ठीक इसी प्रकार फंक्शन की वैल्यू वो हम कैसे निकालेंगे, f ऑफ पाई बाई 2। इसका मतलब क्या हुआ, जब हमारा x पाई बाई 2 के बराबर है तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या है बच्चों 3। इक्वेशन नंबर क्या मान लें, 2 मान लें। अब दोनों आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल, ऑलरेडी हमने ऊपर लिखा हुआ है। अब देखो लिमिट की वैल्यू हमारी बराबर दे रखी बच्चों फंक्शन की वैल्यू के, तो देयरफॉर यहाँ से k की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 6 आंसर। देखो अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो ये था बच्चों हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का पार्ट फर्स्ट। उसके बाद आगे आप पढ़ोगे पार्ट सेकंड की स्टेटमेंट। पार्ट सेकंड में इन्होंने क्या बोल दिया, देखो एक बार देखो बच्चों, सेकंड पार्ट में अपना ये लिखा हुआ है कि रूट ऑफ 1 प्लस के एक्स कितना आ गया, रूट ऑफ 1 प्लस के एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस के एक्स बाई में x है और यहाँ पे माइनस है, कब, इफ x इज नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद
नहीं, नॉट इक्वल टू जीरो नहीं बोला, यहाँ पे इन्होंने बोल दिया पीस वाइज फंक्शन बना दिया इसका। इफ एक्स इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन कितना आ गया बच्चों 0, ठीक है ना। और वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2x + 1 बाई में x - 2 गिवन है, x - 2 गिवन है कब, इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, ये बात इन्होंने आपने बोल दी, ठीक है ना। और एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर ये फंक्शन हमारे यहाँ पे क्या गिवन बच्चों, कॉन्टिन्यूस गिवन है। अच्छा ये बताओ, सबसे पहला काम, अगर फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस कभी भी आ जाए तो ये बात इनको बताया करो सिंस। देखो ये बात इन्होंने क्वेश्चन में ऑलरेडी बोली हुई है कि यहाँ पे जो अपना fx है वो क्या गिवन बच्चों, कॉन्टिन्यूस गिवन है कब, एट x इज इक्वल टू 0। अगर कॉन्टिन्यूस है तो देयरफॉर लिमिट की वैल्यू x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x, ये किसके बराबर होगी, फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0। आइए बात समझ में। अब ये बताओ बच्चों, अगर हमें लिमिट की वैल्यू निकालनी तो सबसे पहले में क्या निकालना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। क्यों, फंक्शन हमारा पीस वाइज आ गया। आई बात समझ में। अब ये बताओ, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का हमने क्या तरीका समझा, लिमिट x टेंडिंग टू क्या लिखेंगे, 0 माइनस का मतलब 0 से छोटा, और अगर x हमारा 0 से छोटा तो फंक्शन हमारा क्या गिवन है, √1 + kx 1 - kx, और बाई में वैल्यू हमारी क्या आ गई बच्चों x, ठीक है ना। फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, हमेशा पुट करवाएंगे हम x की जगह क्या, 0 - का h, एज x हमारा बच्चों कहीं पे भी टेंड करता हो, h अपना हमेशा कहाँ पे टेंड करेगा, 0 पे। पूरे क्वेश्चन को x में चेंज करो तो लिमिट s टेंडिंग टू 0, x की जगह क्या पुट करवाएंगे बच्चों हम, 0 - का h पुट करना एक बार, तो √ऑफ क्या बनेगा 1 - का kh, तो यहाँ पे आ गया माइनस ऑफ, यहाँ पे क्या बनेगा माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का kh हो जाएगा, और बाई में वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों -का h। अगर आप h की जगह यहाँ पे 0 पुट करोगे तो 0/0 फॉर्म बनेगी, बट क्वेश्चन में रूट आ गया, और रूट हमारा कभी भी आ जाए तो सोल्व करने का तरीका बच्चों हमने सीखा रेशनलाइजेशन मेथड, तो रेशनलाइज करवा दो। तो √1 + kh, सॉरी माइनस है यहाँ पे, बीच का साइन चेंज, प्लस हो जाएगा ना, इसी नंबर से मल्टीप्लाई, और इसी नंबर से हम अपना क्या करवा देंगे बच्चों, डिवाइड। करो सोल्व, ठीक है ना। अब आगे यहाँ पे अपना सोल्व करो। अगर सोल्व करेंगे तो लिमिट s टेंडिंग टू 0, देखो बच्चों एक बार ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ हमेशा फॉर्मूला यूज होगा, a - b इंटू में a + b, a का स्क्वायर 1 - का kh माइनस ऑफ b का स्क्वायर, तो 1 - का kh यहाँ पे बनेगा। आइए बात समझ में, 1 से 1 अपने यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट, और बाई में वैल्यू हमारी क्या बनेगी -का h इंटू में √1 - का kh प्लस का √1 + का kh बनेगा। आइए बात समझ में। अब ये बताओ, माइनस का kh और माइनस का kh, तो वैल्यू हमारी ऊपर क्या बन जाएगी बच्चों, का 2kh, तो इनको मैं आपस में जोड़ देता हूं, तो ऊपर वैल्यू हमारी क्या बनेगी, का 2kh, का 2kh, h से h अपना यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, कैंसिल आउट, माइनस से माइनस भी अपना क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब एक काम करो, लिमिट को अपना यहाँ पे सोल्व करो। लिमिट को सोल्व कैसे करेंगे, जहां जहां पे भी h आ गया वहां पे 0 पुट करवाओ, तो ऊपर तो कहीं पे h है नहीं, तो 2k है, बाई में वैल्यू हमारी क्या आ गई बच्चों, देखिए एक बार, h की जगह 0, h की जगह 0, तो √1 + √1, 1 का रूट 1 आएगा ना, तो 1 + 1 वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों, 2, 2 से 2 अपना क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू बच्चों हमने अपनी फाइंड आउट कर ली, वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, k। अब ठीक इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट की वैल्यू में अपनी कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये बात और समझो। अगर राइट हैंड लिमिट की वैल्यू में निकालनी तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस का मतलब क्या हुआ, 0 से बड़ा, और जब x हमारा 0 से बड़ा तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2x + 1 बाई में x - का 2। फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, हमेशा पुट करवाएंगे हम x की जगह 0 + का h, एज x हमारा बच्चों कहीं पे भी टेंड करता हो, h अपना हमेशा कहाँ पे टेंड करेगा, 0 के ऊपर, ठीक है ना। अब एक काम करो, अगर हमें यहाँ पे आगे लिमिट को सोल्व करना है तो सोल्व कराओ x की जगह x की वैल्यू, यानी पूरे क्वेश्चन को x में चेंज करो, लिमिट s टेंडिंग टू 0, x की जगह x की वैल्यू h पुट करवाओ, तो 2h + का 1 बाई में h - का 2, h की जगह 0, तो वैल्यू हमारे पास हमें क्या मिलेगी बच्चों, का 1/2। इक्वेशन नंबर क्या मान लें, सेकंड। अब ये बताओ, ये चीज हमने ऑलरेडी लिखी हुई है सिंस, देखो f(x) हमारा यहाँ पे क्या गिवन है, कॉन्टिन्यूस गिवन है। अगर फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस गिवन है एट x = 0, तो उसके लिए बच्चों हमारा यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का बराबर होना जरूरी है। क्यों, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट होगी तभी तो फंक्शन हमारा पे कॉन्टिन्यूस होगा ना। तो ये बताओ, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आ गई बच्चों, k, और राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आ गई, का 1/2। तो k की वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों, यहाँ से का 1/2 आंसर। तो ये था बच्चों अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का पार्ट सेकंड।
देखो अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना, उसके बाद आगे के हमारे जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं वो हम करेंगे बच्चों अपने अगले लेक्चर के अंदर।